Good morning, everybody. Good morning once again. How are you? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह लग रहा है कि हम बोलें कैसे। और बोलना एक इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, बोलना एक थॉट्स प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड? थॉट्स प्रॉब्लम है कि नहीं? कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। सबसे पहले तो यह है कि जो आपके सामने विजिबल है उन सबको उसी रूप में बोलिए। बताइए, ये क्या दिख रहा है सामने? बोर्ड, इंटरेक्टिव पैनल है, बोर्ड। ये क्या है? चेयर। और मैं कौन हूं? टीचर। तो क्या इसके लिए हिंदी सोचने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो। जो भी आपके सामने विजिबल हो रहा है वो सब के सब आप वैसा उसके रूप में बोल सकते हैं। जैसे कि चेयर, कीप दिस चेयर ऑन दिस प्लेस, या प्लीज मूव बैक। ठीक है? मूव फॉरवर्ड, मूव साइडवर्ड, मूव लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। ठीक है? लिफ्ट, कीप अगेन, सिट ऑन दिस चेयर, सिट ऑन दिस चेयर। ठीक है? प्लीज स्टैंड अप। ओके, so what's the problem in English speaking? As far as education is concerned, when we start speaking on education, that education is the systematic way to get knowledge. Systematic way to learn something is called the education. Okay, why education is necessary? चलो इतना नहीं भी आता तो हम ये तो जानते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना, चीज़ों के बारे में जानना। हिंदी में अगर देखें तो शिक्षा है। इसी को इंग्लिश में टू गेट नॉलेज इज एजुकेशन। बड़ी सिंपल परिभाषा। अब ये एजुकेशन की परिभाषा है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि एजुकेशन तो दो शब्दों से मिलकर बना है, EDU प्लस केशन, एजुकेशन, जो कि फिर उसमें पढ़ेंगे उसके इतिहास में वो आएंगे लैटिन भाषा का शब्द है, ये रोमन भाषा का शब्द है, कहीं कुछ है, वो बड़ा मुझे खुद भी नहीं पता एजुकेशन की एक्चुअल परिभाषा कहाँ से उठाया गया इसको। ठीक है? बट जनरली वी नो द गेट नॉलेज is called education. Okay, learn something is called education. Okay, generally the education is given in school and colleges, but all the time we learn something or the other. We continue learn, all the time we learn, just as we read something all the time. When we are traveling, we are at home, we are in market, we are any place, wherever we are, we observe something or the other, we read something or the other. कुछ ना कुछ तो हम पढ़ते ही हैं। तो बोलने का तरीका यही है। दूसरी बात, अगर हिंदी से भी ट्रांसलेट करना चाहो तो देखो वो भी सरल है। ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा है। बोलो इंग्लिश में, ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा है। क्या हो जाएगा? गेटिंग नॉलेज इज एजुकेशन। ज्ञान का संग्रह भी शिक्षा है। क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ नॉलेज। अपन तो बड़े सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, चूंकि सीख रहे हैं हम, अभी हम बहुत ज्यादा बड़े साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। कलेक्शन ऑफ नॉलेज इज एजुकेशन। चीजों के बारे में जानना शिक्षा है। नो अबाउट थिंग्स इज एजुकेशन। चीजों के बारे में जानना शिक्षा है। नो अबाउट थिंग्स एजुकेशन। हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। एवरी पर्सन शुड बी एजुकेटेड। हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। फिर से बोलो, एवरी पर्सन शुड बी एजुकेटेड। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क जानता है। एजुकेटेड पर्सन नोज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एजुकेटेड पर्सन नोज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। शिक्षित व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। अब देखो ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। एजुकेटेड पर्सन कैन नेवर बी स्लेव। उसे गुलाम नहीं बना, स्लेव। ठीक है? एजुकेटेड पर्सन को आप, शिक्षित व्यक्ति को आप रास्ता दिखा सकते हैं। एजुकेटेड पर्सन कैन बी गाइडेड। एजुकेटेड पर्सन कैन बी गाइड या गाइडेड। ठीक है? गाइडेड। एजुकेटेड पर्सन को आप गाइड कर सकते हो। ठीक है? उसे गाइडेड किया जा सकता है, लेकिन उसे गुलाम नहीं बना सकते। ठीक है? शिक्षा हमारे जीवन में रंग भरती है। अपन मन से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं।
एजुकेशन फिल्स कलर इन आवर लाइफ। शिक्षित व्यक्ति में सफलता की संभावनाएं होती हैं। एजुकेटेड पर्सन हैज अ पॉसिबिलिटी टू बी सक्सीड। कितना सिंपल है, एजुकेटेड पर्सन हैज अ पॉसिबिलिटी टू बी सक्सीड। ओके, आज के समय में शिक्षित व्यक्ति के पास अवसर है। टुडेज टाइम एजुकेटेड पर्सन हैज अपॉर्चुनिटीज, या ऑप्शन भी बोल सकते हो, ऑप्शन, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, उसके पास अवसर है। ओके, वह बिजनेस शुरू कर सकता है, ही कैन स्टार्ट बिजनेस, वह नौकरी प्राप्त कर सकता है, ही कैन ही कैन गेट जॉब, वह कुछ बना सकता है, ही कैन क्रिएट समथिंग न्यू, मेक समथिंग न्यू भी कर लो, ठीक है। कुछ नया करने के लिए पुराना आना जरूरी है, पुराना पता होना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग न्यू द ओल्ड नॉलेज इज नेसेसरी, यही होगा ना, टू डू समथिंग न्यू ओल्ड नॉलेज इज नेसेसरी, ओल्ड थिंग इज नेसेसरी। भाई आपको मोबाइल बनाना है अलग से, आपने मोबाइल बना के आप घूम रहे हो कि हमने मोबाइल बना लिया, तो लोग कहेंगे इसमें क्या है, तो हमने पहले ही बना लिया। तो आपको कुछ नया बनाने के लिए आपको पिछला आना जरूरी, तब तो उसके आगे बढ़ोगे ना। भाई साइकिल बनी होगी तभी तो मोटरसाइकिल बन गई। पहले आदमी ने सोचा होगा कि कम से कम ऐसा कुछ बनाया जाए कि पैरों से चला के जल्दी पहुंच जाए, साइकिल का आविष्कार हो गया। फिर उसने सोचा कि यार ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता कि इसमें इंजन लग जाए तो चलाना भी ना पड़े, तो मोटरसाइकिल बन गई। फिर उसने सोचा होगा तो कार बनाने वाले को बताइए क्या साइकिल और मोटरसाइकिल का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। यही एजुकेशन है, मतलब सतत, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इज कॉल्ड द एजुकेशन, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इज कॉल्ड द एजुकेशन इन अदर वर्ड्स। ओके, शिक्षा हमारे जीवन को आसान बनाती है। बताओ कितना सिंपल है, एजुकेशन, एजुकेशन मेक्स अवर लाइफ इजी, शिक्षा हमारे जीवन को सरल बनाती है, एजुकेशन मेक्स अवर लाइफ इजी। ओके, शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है, क्या होगा, इज सेंसिबल। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, शिक्षित व्यक्ति समझदार ही होता है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट भी हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है, शिक्षित व्यक्ति महामूर्ख भी हो सकता है, समझदारी का संबंध अलग चीज़ों से है। चलो ठीक है, अपन तो जो सीख रहे हैं वो देख रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हम कैसे शिक्षा पे बोल सकते हैं। हम शिक्षा स्कूलों में प्राप्त करते हैं, वी गेट एजुकेशन इन स्कूल्स। हम उच्च शिक्षा कॉलेज में प्राप्त करते हैं, कॉलेजेस में प्राप्त करते हैं, वी गेट हायर एजुकेशन इन कॉलेजेस, ठीक है। और सर्वोच्च शिक्षा हम यूनिवर्सिटी में प्राप्त करते हैं, एंड हाईएस्ट एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज। ओके, परंतु हमारी प्राथमिक शिक्षक हमारे माता पिता ही होते हैं, माँ होती है, बट अवर प्राइमरी टीचर इज अवर मदर, ठीक है, अवर प्राइमरी टीचर इज अवर मदर। सबसे पहली जो शिक्षक है वो माँ होती है, वो ही सिखाते हैं, अवर प्राइमरी टीचर इज अवर मदर। ओके, शिक्षा, शिक्षा से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, एजुकेशन सोच का दायरा बढ़ता है। हाँ बोल सकते हो, एजुकेशन डेवलप्स आवर थिंकिंग पावर, है ना, एजुकेशन डेवलप्स आवर थिंकिंग पावर, ठीक है, या ये भी बोल सकते एजुकेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ आवर थिंकिंग। ओके, तो कितने प्रकार से बोला जा सकता है। हम स्कूलों में बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, कितना सिंपल है, वी रीड मैनी सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स, हम स्कूलों में बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, वी रीड मैनी सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स, वह हमारी पसंद के होते हैं, दे आर आवर फेवरेट, या दे आर आवर चॉइस, वो हमारी चॉइस होते हैं, दे आर आवर चॉइस, वो हमारी चॉइस के सब्जेक्ट होते हैं, हमारे फेवरेट सब्जेक्ट हो, दे आर आवर फेवरेट सब्जेक्ट।
व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से विषय का चयन करता है। पर्सन चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द चॉइस, या अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, या अकॉर्डिंग टू द नीड भी बोल सकते हैं। व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से विषय का चयन करता है, तो क्या हो जाएगा? पर्सन चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो बताइए क्या होगा? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, वेरी गुड, इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यू विल हैव टू रीड साइंस। अगर आप गणितज्ञ बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर और मैथमेटिशियन, यू विल हैव टू रीड मैथ्स। अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं तो आपको राजनीति पढ़नी पड़ेगी। इफ यू वांट टू बिकम पॉलिटिशियन, यू विल हैव टू रीड पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको इतिहास के बारे में जानना है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। इफ यू वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री, यू शुड रीड हिस्ट्री। बात वही है, यू शुड रीड हिस्ट्री। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इफ यू वांट टू बिकम गुड स्पीकर, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपके एजुकेशन का एक हिस्सा है, तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो द पार्ट ऑफ योर एजुकेशन, क्योंकि इंग्लिश भाषा एक लिंक भाषा की तरह काम करती है, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज वर्क्स एज लिंकिंग लैंग्वेज, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज वर्क्स एज लिंकिंग लैंग्वेज। इंग्लिश के द्वारा आप अन्य भाषी लोगों से भी बात कर सकते हो, या अन्य देश के, अन्य राज्यों के लोगों से भी बात कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? यू कैन कम्युनिकेट टू द पीपल ऑफ अदर स्टेट्स और अदर कंट्री विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमें अपना एजुकेशन बढ़ाते रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वी शुड इंक्रीज बोलो, वी शुड इंक्रीज अवर एजुकेशन। हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। वी शुड लर्न समथिंग और द अदर, इसका मतलब कुछ ना कुछ। वी शुड लर्न समथिंग और द अदर, हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। बोलते जाओ, देयर इज नो लिमिट ऑफ लर्निंग। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, देयर इज नो लिमिट ऑफ लर्निंग। ओके, सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत, एक कहावत है ना, जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत, और सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत, तो क्या हो जाएगा? लर्न एज लाइफ इज नेवर एंडिंग, है ना? अपन तो उसे साइंस की भाषा में इन्फिनिटी बोलते हैं ना, ठीक है, इन्फिनिटिव। तो कहते हैं लर्न एज लाइफ इज एवर लास्टिंग, या नेवर लास्टिंग, कभी खत्म नहीं होने वाली, नेवर लास्टिंग। एंड लिव एज लाइफ इज नेवर एंडिंग, नहीं, टुमारो इज एंडिंग, ठीक है? लिव एज टुमारो इज एंडिंग एंड लर्न एज लाइफ इज नेवर एंडिंग, ठीक है? तो ये बात है। और देखो, ऐसे हम एजुकेशन पे बहुत कुछ ऐसा बना सकते हैं। फिर विषयों के अंदर चले जाओ, फिर उसके बाद एजुकेटेड, पहले की शिक्षा पे बात करने लगोगे। पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, फिर एजुकेशन पे आ जाओ तो आजकल की शिक्षा जो है किताबों के साथ साथ ऑनलाइन तो है ही है, प्लस ऑफलाइन भी है। फिर इंटरनेट पे आ जाओ, फिर वीडियोस पे आ जाओ, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस हम बना सकते हैं। ये तो एजुकेशन की बात है।